हम अपना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं सर्च इंजन मार्केटिंग का। हम करेंगे गूगल एड्स, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हमारी ये थ्योरी क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम अपना प्रैक्टिकल इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो, जो गूगल ऐड है वो हमारी क्या है, पेड एडवर्टाइजमेंट है ना, पेड प्रमोशन है, पेड प्रमोशन। तो अब इसमें क्या है कि हम पे कर रहे हैं। अगर हमने बिजनेस को प्रमोट करना है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पे कर रहे हैं, इसलिए ये पेड प्रमोशन है, ठीक है। अब गूगल ऐड में जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ अपनी टैब में बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर MBA इन चंडीगढ़। लेट्स सपोज मेरे ये कीवर्ड है, ठीक है। अब ये कीवर्ड हमने सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड आ रहा है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि ये पेड एडवर्टाइज, ठीक है। और ये एक सर्च कैंपेन है ना, सर्च कैंपेन ये है, यहाँ पे आ रहा है चितकारा का आ रहा है, हमारे पास एक और आ रहा है यहाँ पे CUonline.edu.in का आ रहा है। तो ये हमारी पेड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड, जिसमें भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है। नीचे यहाँ पे ये AI ओवरव्यू है, उसके बाद ये आ रहा है शिक्षा का आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक प्रमोशन है। बीच में ये देखो, यहाँ पे ये फिर से हमारे पास पेड एडवर्टाइजमेंट है। ये देखो, यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमें स्टार्टिंग में एड्स दिखती थी, ठीक है। पहले हमारा SCRP क्या था, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या होता था, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स दिखते थे, स्टार्टिंग में एड्स के रिजल्ट, और बिल्कुल लास्ट में ऐड के रिजल्ट दिखते थे। अब क्या है, हमारे पास मिडिल में भी स्पॉन्सर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, बीच में भी, ठीक है। बाकी जिसमें स्पॉन्सर नहीं है वो SEO के रिजल्ट्स है। तो ये हमारा कैंपेन, जैसे देखो मैं थर्ड पेज में अभी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, पेड, यहाँ पे मेरे पास स्पॉन्सर्ड एड्स मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं सेकंड पेज पे भी। तो ये हमारा ऑर्गेनिक प्रमोशन, जिसमें हम बजट नहीं लगा रहे हैं, जिसमें हम जैसे अगर हम गूगल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल में मैं यहाँ पे SEO के रिजल्ट में क्या मतलब है कि हम वो फ्री रिजल्ट है, वहाँ पे हम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है उसमें क्या है कि उसमें हम पे कर रहे हैं, गूगल को हम पे कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगी, तो जो भी जिसने भी ये ऐड रन करी, जैसे चितकारा का, तो वहाँ के उनके पैनल से जो भी उनका डेली बजट है, उसमें वो जो भी उनकी CPC होगी, कॉस्ट पर क्लिक होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इसको और अच्छे वे में अंडरस्टैंड करना है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये कैंपेन है, हमने कॉल ओनली कैंपेन रन किया है, यहाँ पे 43 कॉल्स आएंगे। एवरेज CPC, एक क्लिक की कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, 68.77, अराउंड 69 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। तो ये CPC है, ठीक है, ये CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक पे पैसे कट होना, क्लिक पे, ठीक है। तो इसमें एवरेज CPC क्या जा रहा है, 69 रुपीज़ का जा रहा है। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि सर्च इंजन मार्केटिंग में, गूगल एड्स में क्या है कि हम हर क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा थ्योरी में अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल ऐड क्या है, गूगल ऐड में हम क्या सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। Google Ads, formerly known as Ads, is a service that lets business run ads and reach ready-to-buy customer. There are various ad formats available through the platform, including display ads आ गए, video ads आ गए, search ad आ गए, apps ad आ गए, as broad an audience as possible. अब गूगल ऐड के पैनल से मैं मल्टीपल एड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो सर्च कैंपेन का था। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं सर्च करती हूँ टुडे न्यूज़, ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं टुडे न्यूज़, किसी भी एक वेबसाइट को मैं ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं ओपन कर रही हूँ हिंदुस्तान टाइम को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, एड्स के पॉपअप्स आ रहे हैं, है ना, ये सारी एड्स है। समटाइम हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पे भी एड्स रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो कौन से कैंपेन होते हैं, वो डिस्प्ले कैंपेन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें शॉपिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉल ओनली कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब में हम यूट्यूब के कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब में क्या होता है, मल्टीपल टाइप की एड्स आपने देखी होंगी। जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ एड से क्या मतलब है कि जैसे ये देखो, ये आ रहा है हमारे पास स्पॉन्सर्ड आ रहा है ना। हम कोई वीडियो यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे, हम ये ओपन कर लेते हैं, है ना,
तो यहाँ पे भी हमारे पास एड्स आती हैं। कुछ एड्स ऐसी हैं सारे जैसे एजुकेटर्स और क्रिएटर्स ये प्रॉब्लम है ना, कुछ एड्स ऐसी हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, स्किप का ऑप्शन होता है। कुछ एड्स ऐसी हैं जो नॉन स्किपेबल होती हैं, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। समटाइम एक ऐड के बाद हमारे पास सेकंड ऐड अपेयर होती है, ऐड सीक्वेंस के कैंपेन्स। तो ये सारे कैंपेन्स कैसे क्रिएट करने हैं ये हम गूगल ऐड में हम सीखेंगे, ठीक है। गूगल ऐड के पैनल से ही ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हम सीखेंगे कि कैसे हमने ये कैंपेन्स क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड आ रहा है 1 of 2, यहाँ पे भी 2 एड्स हैं। पहले एक ये ऐड आ रही फेस है, करते हैं। इसके बाद एक और ऐड आएगी। वेबहुक्स, व्हाट्सएप, मेलचिम्प, शॉपिफाई, गूगल ऐड, इसको गूगल मैं स्किप एनालिटिक्स, का ऑप्शन गूगल आ रहा है, ड्राइव। स्किप कर दिया। अच्छा, एक ही ऐड है, ठीक है। ऐसे हमारे पास समटाइम क्या होता है कि 2 एड्स भी आती हैं इकट्ठी, तो वो एड सीक्वेंस के कैंपेन्स हैं। अब देखो हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे इसमें ना, जैसे वहाँ पे 1 of 2 आ रहा था, उसमें क्या है, उसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं कि जैसे अगर किसी ने मेरी ऐड स्किप करी है तभी उसको मेरी सेकंड वीडियो शो हो या ना हो, या अगर वो पर्सन मेरी पूरी इस वीडियो को देख रहा है ना, ये पूरी उसने वीडियो देखी तभी उसके पास जो है वो सेकंड ऐड अपेयर होनी चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशंस भी लग सकती हैं। तो मल्टीपल टाइप्स के कैंपेन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल्स कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, यूट्यूब के कैंपेन्स आ गए, एड सीक्वेंस के कैंपेन्स आ गए, परफॉर्मेंस मैक्स के कैंपेन्स आ गए। तो मल्टीपल कैंपेन्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आ रहा है हाउ डज गूगल एड्स वर्क, गूगल एड कैसे वर्क करती है, ठीक है। गूगल एड्स कैन हेल्प एडवर्टाइजर attract interested relevant customer to their websites through targeting search. The process is simple. If a user enters a relevant or closely related words to an advertised product or services, Google Ads will show that ad in its search result. The ideal is to target users who are most likely to buy a product or services. Ads also help manage and control advertising spending by offering several pricing options. With Google Ads, advertisers pay only if a user click an ad and visit a site, making it a wise इकोनॉमिकल चॉइस, ठीक है। अब देखो हमने ऐड देखी है ना, सर्च कैंपेन था। सर्च कैंपेन में जब मैंने उस ऐड को, हमने कीवर्ड सर्च किया था बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर MBA इन चंडीगढ़, मेरे पास ये आए। इम्प्रेशन के पैसे नहीं, यहाँ पे ये जो सर्च कैंपेन है इसमें हम इम्प्रेशन पे नहीं कर रहे, ठीक है। इम्प्रेशन पे नहीं कर रहे। चितकारा यूनिवर्सिटी इम्प्रेशन पे नहीं कर रही, MIT यूनिवर्सिटी इम्प्रेशन पे नहीं कर। जब मैं इसमें क्लिक करूँगी तो जो भी इनकी एवरेज CPC होगी 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, ये उनकी ऐड अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड मैंने आपको ऑप्शन बताया था, सेकंड ऐड हमने देखी थी डिस्प्ले कैंपेन्स। यहाँ पे ऐड डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे इम्प्रेशन के पैसे भी कट सकते हैं, देखने के भी। यूट्यूब का है, यूट्यूब में भी जब मैंने उसको व्यू किया है ना, तो उसकी भी क्या हो सकती है, पैसे उसके कटेंगे। तो अलग अलग ऐड ऑब्जेक्टिव में अलग अलग हमारे पास यहाँ पे बिड स्ट्रेटजीज भी आती हैं और अलग अलग उनकी वर्किंग भी होती है। वो आपको डिटेल में समझ आएगी जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है गूगल ऐड ऑब्जेक्टिव्स। गूगल ऐड के हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो गूगल ऐड के ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी गूगल स्पॉट का है वो हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू दे देती हूँ। जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल ऐड के टाइप्स आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास आ रहा है सेल्स का, लीड्स का, इसको मैं आपको ना पैनल से बताती हूँ, 2 मिनट, इसको आप पैनल से अंडरस्टैंड करो। जैसे ये हमारा गूगल ऐड का पैनल है, इसको हम और डिटेल में करेंगे अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, लीड्स का है, वेबसाइट ट्रैफिक क्या है, ऐप प्रमोशन का है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन का है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, ठीक है। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक ऑलमोस्ट इसमें हमारे पास सेम कैंपेन के हमारे पास यहाँ पे टाइप आते हैं, ऑब्जेक्टिव के टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो सेल्स में क्या आ रहा है, ड्राइव
सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और इन स्टोर। सेल का नाम से क्लियर है कि जब हमने सेल्स की हम बात कर रहे हैं तब हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे, हम सेल्स का कर लेंगे। लीड्स का, जब हमें लीड्स कन्वर्जन चाहिए, जैसे सपोज करो हमारी एकेडमी है ना, तो एकेडमी में हमने क्या करना है कि स्टूडेंट जाए और वहाँ से क्या करे, वो लीड फॉर्म फिल करें या मुझे डायरेक्ट कॉल करें। लीड्स का ले सकते हैं हम। वेबसाइट ट्रैफिक में जब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेरी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए, ट्रैफिक आना चाहिए। ऐप प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐप के साथ यूज़र एंगेज करें, इंस्टॉल करें। अवेयरनेस में जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अवेयर करना है अपने बिजनेस के बारे में, पर्टिकुलर किसी सर्विस के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। लोकल स्टोर विजिट में गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैंपेन रन करना, और यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एन गाइडेंस। हम लोग कोई भी एक कैंपेन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम गाइडेंस या किसी के साथ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसके आगे मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए इसके कैंपेन टाइप्स बता रही हूँ। तो ये वो हमारे टाइप्स है। इसके अंदर जो मैंने आपको सर्च का कैंपेन बोला, कॉल ओनली कैंपेन बोला, यूट्यूब के कैंपेन्स बोले, तो वो सारे हम जो है वो यहाँ से क्रिएट करते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स का सर्च कैंपेन, डिमांड जैन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग कैंपेन्स, ठीक है। अब परफॉर्मेंस मैक्स का जो कैंपेन है वो हमारा गूगल सर्च में शो होता है, यूट्यूब में होता है, डिस्प्ले में होता है, हर जगह हमारे परफॉर्मेंस मैक्स की ऐड जो है वो शो होती है, ठीक है। सर्च कैंपेन जब हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल दिया था, है ना। और इसमें हमारे पास नेटवर्क्स भी आते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क आता है, सर्च नेटवर्क आता है। अगर हम चाहें तो हम शो करवा सकते हैं गूगल पार्टनर साइट्स पे, अगर हमने करवाना है, ठीक है, तो सिर्फ सर्च पे कि यूज़र सर्च करे तभी मेरी ऐड जो है वो शो हो, ठीक है। डिमांड जैन का कैंपेन यूट्यूब में, डिस्कवर में और ईमेल पे शो होता है। आपकी जो जीमेल होगी वहाँ पे शो करेगा। वीडियो कैंपेन्स यूट्यूब में, डिस्प्ले कैंपेन्स जो हैं हमारे, डिस्प्ले कैंपेन वेबसाइट में शो हो सकता है, यूट्यूब में शो हो सकता है, और शॉपिंग कैंपेन्स हमारे ई कॉमर्स के कैंपेन्स आते हैं। मर्चेंट हम अकाउंट एक क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड कैंपेन टाइप्स। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो 3 हैं ऑलमोस्ट इसमें सेम हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कैंपेन टाइप आते हैं। जैसे अगर मैं आपको वेबसाइट ट्रैफिक का भी दिखाऊंगी, है ना, कंटिन्यू किया हमने, ये देखो परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च, डिमांड जैन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग, सेम एज सेल। सी परफॉर्मेंस मैक्स, शॉपिंग, डिमांड जैन, सर्च, वीडियो एंड डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ये हैं हमारे कैंपेन टाइप्स। उसके बाद हमारे पास हैं बिड स्ट्रेटजीज। बिड स्ट्रेटजीज आती हैं हमारे पास गूगल ऐड में, और कुछ एक बिड स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक बिड स्ट्रेटजीज बताऊंगी। जैसे फर्स्ट आ रही है मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी बिड स्ट्रेटजी क्या होती है कि जैसे सपोज करो अब मैं एक कैंपेन रन कर रही हूँ, है ना, हमने यूनिवर्सिटी के कैंपेन का एग्जांपल लिया था। अब वहाँ पे जैसे मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं हमारे, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़, बेस्ट एमबीए यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़ आ गया, बीबीए के लिए आ गया, बीसीए के लिए आ गया, मल्टीपल उनके कोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। तो जैसे सपोज करो एक कैंपेन के लिए या एक जो मेरी ऐड है उसके लिए मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैनुअल सीपीसी में क्या होता है कि हर एक कीवर्ड पे मैं सिंगल अपनी बिट डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट मेरा कीवर्ड है जैसे बेस्ट ठीक है, ये एक मेरा कीवर्ड है जिसके लिए मुझे ऐड रन करनी है। इसके लिए मेरी बिड है 80 रुपीज़, मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ लगाई है बिड। सेकंड मेरा एक और कीवर्ड है, जैसे सपोज करो सेम ले लेते हैं, यहाँ पे 90,
ऐसे ही और कीवर्ड है मेरे, MB है ना, इसमें मैं 60, 50, 90 रुपीज़ बिड दे रही हूँ। ये मैं बताऊँगी आपको कि हम कैसे इसमें अलग अलग बिड डिसाइड कर सकते हैं और कहाँ से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। तो मैनुअल अभी सिर्फ ये अंडरस्टैंड करो कि मैनुअल CPC में हर एक कीवर्ड पे मैं अपनी अलग बिड स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं 10 कीवर्ड्स ले रही हूँ तो 10 कीवर्ड की डिफरेंट बिड हो सकती है अकॉर्डिंग कि मतलब उसमें कितना कॉम्पिटिशन है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि उसमें कितना कॉम्पिटिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड बिड स्ट्रेटजी आ रही है मैक्सिमम कन्वर्जन। मैक्सिमम कन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे हम गूगल को क्या बता रहे हैं जब हम अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं कि मैं ये जो कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आनी चाहिए। अब कन्वर्जन किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड फॉर्म हो, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप आए, ठीक है। तो कन्वर्जन वो चीज़ है कि जिस चीज़ को आप अपना एंड गोल मान रहे हो या आप चाहते हो कि इससे आपको लीड्स आनी चाहिए, वो कन्वर्जन है। और इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है टारगेट CPA का। टारगेट CPA होता है कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब टारगेट CPA में क्या है, टारगेट CPA में हम बता रहे हैं एक लीड की कॉस्ट, मैं उसमें बता रही हूँ कि एक जो मेरे पास लीड है या एक जो मेरे पास कन्वर्जन है वो मेरे को 300 रुपीज़ की आनी चाहिए, 400 रुपीज़ की आनी चाहिए या 800 रुपीज़ की आनी, एज पर मतलब जो भी आपका बिजनेस है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर जो मेरी कन्वर्जन है वो तो फिर मैं गूगल को ये कमांड दे दूं कि मेरे को सिर्फ 100 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की एक कन्वर्जन आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे की ऐड में इम्प्रेशन ही नहीं आएंगे, ठीक है, वो शो ही नहीं होगी। तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे रख के उसको छोड़ सकते हैं, ज़रूर नहीं आपने टारगेट CPA उसमें देना है, वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। जब हमारा कैंपेन को रन हुए काफ़ी टाइम हो गया, बड़े टाइम से हम रन कर रहे हैं, तो वह है कि हाँ हम उसमें क्या करें, हमें आइडिया लग जाता है कि एक लीड की कॉस्ट मेरे पास इतनी आ रही है तो मैं उसमें स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अच्छा मैं इसको आपका ना एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ, रुको। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी कैंपेन ले लेती हूँ अपना, अभी एकेडमी का ले लेते हैं हम, वेब हॉपर्स एकेडमी। अब जैसे यहाँ पे ना देखो, कोई मैं पुराना कैंपेन लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्च कैंपेन है, कभी हमने नॉट एलिजिबल है अभी, बट इसमें मैंने यहाँ पे सेट देखो जैसे एक मिनट, अच्छा हाँ, जैसे ये हमने फ्रेंचाइजी के लिए ऐड रन करी है, यहाँ पे हमारे पास एक पर लीड की कॉस्ट आ रही है 3721 के अराउंड आ रही है, ठीक है। अब ये हमने चलाया है अपना मैनुअल CPC पे, ठीक है। इसमें जो हमारी जो बिड स्ट्रेटजी है वो CPC लगी है, बट अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं इसमें आपको बताऊंगी, CPA का बता रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना टारगेट CPA, उसका देखो। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे बिडिंग आ रही है, इसमें तो चलो मैंने अपना पोस्ट पर क्लिक बताया। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी ये सारी सेटिंग्स में हम चीज़ें कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, हम बाद में करेंगे। देखो बिडिंग है, बिडिंग स्ट्रेटेजी लगाई है हमने मैनुअल CPC पे,
और इसको हमने एनहांस CPC पे करा है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे किया हमने इसको, है ना। और यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, टारगेट CPA, टारगेट CPA को कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अब अगर मेरे पास वहाँ पे एक लीड की कॉस्ट थी 3700 रुपीज़ के अराउंड, यही कॉस्ट आ रही है ना हमारे पास। अब मैं इसमें 5-10 लगा दूंगी तो वो कोई सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसमें मुझे 3500 कर सकते हैं, 3600 कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि एक लीड कितनी आ रही है, तो मेरे पास इतने की वो कॉस्ट जो है वो आएगी। तो इस केस में हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी। और अब हम आ जाते हैं सेकंड बिट स्ट्रेटजी पे। अगर अभी इतना नहीं पता लग रहा है तो उतना माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का लग गया पता आपको कि जब हम गूगल को क्या कमांड कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। मैक्सिमाइज क्लिक्स, जब हमारे पास हम गूगल को बोल रहे हैं कि मुझे क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्लिक्स आने चाहिए जो मैं कैंपेन अपना क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद आ रहा है टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या होता है, हमारे पास चांस है इसमें कि हम अपनी बिड कि हम अपने ऐड को हमने कहाँ अपेयर करना है, ठीक है। जब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आए कि आपकी मेरी जो ऐड है वो सबसे टॉप पे दिखनी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास चांस होता है कि मैं क्या करूँ, इंप्रेशन शेयर में वहाँ पे मैं बिड अपनी इंक्रीज करके सबसे टॉप में दिखा दूँ अपने कैंपेन को। सेट द टारगेट इंप्रेशन शेयर एंड गूगल एड्स एडजस्ट बिड द इंक्रीज द चांस ऑफ योर एड अपेयरिंग एट द टॉप ऑफ द सर्च रेट, ठीक है। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या होता है हमारे पास कि हमने अगर रिक्वायरमेंट है हमारी या हमारे किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सबसे टॉप में हमारी ऐड शो होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास टारगेट ROS। ROS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे जो ऐड हम रन कर रहे हैं वहाँ से हमें कोई बजट आएगा, नहीं, वो नहीं है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हम अपने ई-कॉमर्स के कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैं अपना बजट लगा रही हूँ 1000 रुपीज़ का, और वहाँ पे हम जो सेल कर रहे हैं वो हम 3000 की कर रहे हैं, तो 3x हो गया मेरा, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हो गया मेरा, 3x हो गया वहाँ पे। सेट द टारगेट ROS, गूगल एडजस्ट बिड टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन योर टारगेट रिटर्न्स, ठीक है। हमारे पास उसके बाद स्ट्रेटजी आ रही है मैक्सिमम CPV। CPV होता है कॉस्ट पर व्यूज़। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पर व्यू पे हम पे कर रहे हैं। जब हम यूट्यूब वगैरह के कैंपेन्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये बिड स्ट्रेटजीज आती हैं। CPV की आती है, CPM की आती है। CPM होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन और ये होता है कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। तो अभी के लिए हमने गूगल ऐड क्या होता है, ठीक है, गूगल ऐड से हम कितने टाइप के कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कैंपेन के टाइप्स क्या हैं और बिड स्ट्रेटजी क्या है, अभी तक हमने ये किया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और मैं इसमें आपको बताऊंगी एसेट्स, ठीक है। हम सिर्फ इसमें करेंगे एसेट्स और इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स करेंगे, ठीक है।